जिस मुल्क के बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हो, नौजवान 25-25, 30-30 साल की उम्रों में डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो, छोटी मोटी जॉब्स के लिए दर बदर के धक्के खा रहे हो, और अगर सारी उम्मत को सामने रखा जाए तो जिस उम्मत के करोड़ों लोग अल्लाह के नाफरमान हो, अल्लाह के तारुफ और मुआरफत से ही खाली हो, जिस दौर में लोग गमों और दुखों और दर्दों और तकलीफों का बोझ कंधे पर लाद कर अपना सफर कर रहे हो, जमीन पर फलस्तीन जैसे हालात हो, ऐसी उम्मत, ऐसे लोगों के साथ कोई भी सेलिब्रेशन सूट ही नहीं करती। ये रोने धोने का मुकाम है अल्लाह के बंदो। कुरान नहीं आता, नमाजों की तरतीब ठीक नहीं है, अल्लाह के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, हलाल का नहीं पता, हराम का नहीं पता, चारों तरफ से बर्बादियों ने हमें घेरा हुआ है, बेहयाइयों ने हमें घेरा हुआ है, मुआशरे की सोच और सोच ने हमें घेरा हुआ है। और मैं इन सारी चीजों को इग्नोर करके अपने जमीर का गला दबाकर कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूं, कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करूं, ये हल्ले गुल्ले हमें सूट नहीं करते भाई। आज के दौर में हम कोई खुश नहीं है। आपके हैप्पी न्यू ईयर कहने से कोई खुश नहीं होगा, आपके उछलने कूदने से आसमान से कोई मनोसलवा नहीं उतरने वाला, सड़कों पर ड्रिफ्टिंग करके शोखियां मारने से कोई आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाला। आपका एक जुनून है जो आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा। शैतान की आर्मी ने आप लोगों के सामने एक गिरी पड़ी चीज को बहुत जरूरी कर दिया है, बहुत अहम कर दिया है। जैसे कि अगर आप न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो मुआशरा आपको सो कॉल्ड कहेगा। आप माने या ना माने, आप यकीन करें ना करें, भाई आपने मरना है, और मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछना है आपसे आपकी जिंदगी का हर अमल का। अगर ये सारी सेलिब्रेशंस, ये बेहयाइयां, ये गुनाह आप अल्लाह के सामने रख कर अल्लाह रब्बुल इज्जत को जस्टिफिकेशंस दे सकते हो तो नाचो यार, हल्ले गुल्ले करो, लिफ्ट ही ना दो इन समझाने वालों को। Eat, drink and be merry। लेकिन एक हदीस याद आ रही है मुझे, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उनका हशर उन्हीं लोगों में होगा, उन्हीं लोगों के साथ वो उठाया जाएगा। ये हा हू करने वाले, ये अल्लाह की दी हुई आवाज़ों को अल्लाह के अगेंस्ट इस्तेमाल करने वाले, ये जिस्मों का तमाशा दिखाने वाले, अगर आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपकी नज़रों में ये बहुत कामयाब लोग हैं और इस लायक है कि इनसे ऑटोग्राफ लिया जाए, इनके साथ सेल्फीज बनाई जाए और इनके साथ मिलकर इन्हीं के क्राइटेरिया को अपनाकर अपनी जिंदगी भी वैसी ही जी जाए, सो कैरी ऑन करो। ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत है मेरे भाई। करो तैयारियां उन तमाशों की जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीन की धज्जियां उड़े और शैतान की आर्मी खुश हो। गाओ गाने, खूब नाचो, भर दो इस जमीन को गफलतों से, गुनाहों से, बेहयाइयों से। थक जाओगे, हार जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। ये जो अल्लाह से भागने का सफर होता है ना, इसमें इंसान जितना मर्जी चाहे आगे निकल जाए, हारता इंसान ही है। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे साथ क्या करेगा और तुम्हारे साथ क्या करेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर ये जिंदगी मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बगावत में गुजारी ना, तो क़यामत के दिन जो सबसे बड़ा अफसोस मुझे होगा वो ये होगा कि काश मैं अल्लाह की मान लेता, काश मैं उन कामों से रुक जाता, उन सेलिब्रेशन से रुक जाता, उन खुशियों से रुक जाता जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां शामिल थी। काश मैं अपने नफ्स को खुश ना करता, काश मैं अपने आप को लज्जतों के हवाले ना करता, काश समझाने वालों की बात को मैं समझ लेता, काश मैं रुक जाता। ऐसी ऐसी हसरतें चारों तरफ से हमें घेरेंगी ना कि लग पता जाएगा यार। अमाल के मामले में तो आपकी मर्जी है भाई, जो गुनाह करना चाहता है उसे गुनाह करने दिया जाता है, और जो नेकी के रास्ते की तरफ आना चाहता है उसके लिए नेकी का रास्ता आसान कर दिया जाता है। या ऑफ कोर्स चॉइस इज योर्स, लेकिन एक बात याद रखें, मैटर चॉइस करती है। जिंदगी में सरवाइव करने के लिए तुम किसका भरोसा करते हो? एक ही तुम्हारा दुश्मन है और एक ही तुम्हारा दोस्त है। दुश्मन ने सुनहरे ख्वाब दिखाने, झूठे वादे करने, तुम्हें लज्जतों के हवाले करना है, तुमसे गुनाह करवाने, और हर गुनाह करवाने के बाद तुम्हें अल्लाह से मायूस करवाना है। जबकि दोस्त ने तुम्हें हमेशा पाक साफ रखना है, तुम्हारी गलतियों को माफ करना है, तुम्हारे गुनाहों को माफ करना है। वो दोस्त तुम्हारे लिए इस बात को पसंद करता है कि तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और आखिरत में भी कामयाब हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाओ। उसके वादे भी सच्चे, उसके इरादे भी सच्चे, उसकी ताकत को भी कोई जवाल नहीं। चॉइस इज योर्स कि दोस्ती का हाथ दोस्त की तरफ बढ़ाते हो या दोस्ती का हाथ दुश्मन की तरफ बढ़ाते हो।